2014 में जब देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नेतृत्व सौंपा, तब भारत एक नई उम्मीद और एक नई सोच की ओर बढ़ा। आज 11 साल बाद पीछे मुड़कर देखें तो साफ दिखता है, ये सिर्फ सरकार नहीं थी, ये एक बदलाव की लहर थी। एक ऐसी सरकार जिसने सोच, व्यवस्था, संस्कृति और समाज हर स्तर पर परिवर्तन की नई लकीर खींची है। पहले जहां फाइलें महीनों धूल खाती थी, अब डिजिटल इंडिया की रफ्तार से फैसले होते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्यूरोक्रेसी में परिणाम आधारित कार्य संस्कृति को जन्म दिया, चाहे वह प्रगति प्लेटफॉर्म हो या स्वांत सुखाय जैसी सोच। इस तरह की अनेक पहलों के चलते सिस्टम में संवेदनशीलता और सरोकार पर जोर दिया गया है। In Council of Ministers, he has given an advice. In that he said, in PMO, person who was there as a peon for more than 30 years, he called and talked to him about his experience. Till then, we were also not speaking to our old workers like clerks. पियून तो छोड़ो, बहुत दूर की बात है, इन लोगों से भी हम बात नहीं करते थे। बट पीएम साहब ने हमको एक बार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और कैबिनेट में शायद उन्होंने हमको बोला, तो इन लोगों से पूछो, उनके बहुत एक्सपीरियंस रहता है। तो उन्होंने अपने जो ऑफिस में ऑफिस बॉय था उनसे बातचीत कैसे किया वो हमको एक्सप्लेन किया था। तब से हम भी ये लोगों से बातचीत करना हमने शुरू किया। लाल बत्ती संस्कृति जो दशकों तक सत्ता का प्रतीक रही, उसे मोदी सरकार ने खत्म कर दिया। अब नेताओं की पहचान सेवक की है, साहब की नहीं। एयरपोर्ट से लेकर कार्यालयों तक आम और खास के बीच की दीवारें गिर चुकी हैं। प्रधानमंत्री बने मोदी जी तो शायद लास्ट ईयर 2015 की शुरुआत का था, पार्लियामेंट सेशन था। प्रधानमंत्री जी लंच के टाइम उन्होंने कहा कि मैं खाना जो है कैंटीन में खाऊंगा। तो कैंटीन जो वहाँ एमपीज़ के लिए कैंटीन है पार्लियामेंट के अंदर, वहाँ चले गए, अपने साथ एक दो लोगों को और ले गए थे। पीएम ने उन्होंने कहा कि भाई बाहर जो लोग जो है जो चीज़ जो है वो 100 रुपए की प्लेट खा रहे हैं, 50 की खा रहे हैं, और यहाँ पे 10 रुपए की 8 रुपए की मिल रही, क्या है? हम कौन से प्रिविलेज क्लास के लोग हो गए? ये बंद होना चाहिए। गरीबों के लिए जो है वो चीज़ जो है वो 50 की मिल रही है और हम जो है वो 5 रुपए की खा रहे हैं। और एकदम उन्होंने सब्सिडी जो है उस दिन से क्लोज हो गई। एमपीज़ की जो कैंटीन की सब्सिडी होती थी वो बंद हो गई। स्वच्छ भारत हो या डिजिटल पेमेंट, मोदी सरकार की सबसे बड़ी विशेषता रही है हर योजना को जन भागीदारी से जोड़ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा कहा, सिर्फ सरकार नहीं, जनता ही परिवर्तन की असली शक्ति है। और यही कारण है कि लोग खुद जुड़ते चले गए। योजनाएं सिर्फ सरकारी नहीं रही, वो आंदोलन बन गई। देखिए, मेक इन इंडिया शुरू करने के पहले कई बार प्रेजेंटेशन हुए प्रधानमंत्री जी को। उन्होंने कहा कि इसको अगर करना है तो कई चीज़ें करनी होंगी। पहले तो सारे इंडस्ट्रीज़ को इन्वॉल्व करना होगा, सारे एसोसिएशंस को इन्वॉल्व करना होगा, एमएसएमई को इन्वॉल्व करना होगा, आपको जो हमारा पेटेंट ऑफिस है उसको इन्वॉल्व करना पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, और ग्रास रूट लेवल से आप मोमेंटम शुरू करिए। वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम 145 रैंक पे थे, हमने करीब 80 रैंक जंप किया तुरंत। ये सारे के सारे जो बदलाव आए ये एक जन आंदोलन बनाने की वजह से हुए, क्योंकि इंडस्ट्रीज जो कह रहा था उसकी सुनाई हुई, सुनाई के बाद कार्यक्रम हुआ, और कार्यक्रम के बाद ये देखिए बदलाव आते चले गए। डिजिटल इंडिया के जरिए तकनीक को गांव-गांव तक पहुंचाया गया। ड्रोन से भूमि सर्वे, ऐप से फसल बीमा, ऑनलाइन पोर्टल से पारदर्शिता, यह सब केवल तकनीकी अपग्रेड नहीं बल्कि प्रशासनिक क्रांति है। पीएम साहब को टेक्नोलॉजी बहुत पसंद है
और वो टेक्नोलॉजी का उपयोग बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एक ऐसा डिपार्टमेंट था जिसके बारे में सोचते थे कि आज के ज़माने में पोस्ट की क्या वैल्यू होगी। पीएम साहब ने उसको पूरा टेक्नोलॉजी से टोटली ट्रांसफॉर्म किया। पीएम साहब ने पोस्ट का जो नेटवर्क था, फिजिकल नेटवर्क था, उस नेटवर्क में बैंकिंग की टेक्नोलॉजी डाली और हैंड हेल्ड डिवाइस के जरिए घर घर तक लोगों के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के घरों तक बैंक को पहुंचाने का एक बड़ा प्रयास किया। लोग कहते हैं कि किसी बड़े बैंक में जाके जहां 7-8 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, अपना पेंशन का पैसा हो, सैलरी का पैसा हो, आज पोस्टमैन घर आके अपने ही दरवाजे पे घर आके पेमेंट कर पा रहा है। तो ये जो टेक्नोलॉजी का उपयोग, डिजिटल पेमेंट्स हो, हर घर तक इंटरनेट पहुंचाने की बात हो, पोस्टल नेटवर्क में, रेलवे में, हर जगह टेक्नोलॉजी का उपयोग पीएम साहब की एक बहुत बड़ी खासियत है। जहां पहले योजनाएं ज्यादा थी लेकिन लाभार्थी तक पहुंच कम, वहीं मोदी सरकार में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए लाभ सीधे बैंक खातों में पहुंचा। गरीब को उसका हक अब बिना बिचौलियों के मिलता है। एलपीजी से लेकर किसान सम्मान निधि तक इस तरह की अनेक योजनाओं का फायदा पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रहा है। ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से क्या हुआ है कि बेसिकली अब जो बेनिफिशियरी है उसके डायरेक्टली उसके बैंक अकाउंट में पैसा पहुंचता है, तो उससे उसको वास्तव में बेनिफिट मिलता है। तो अब स्कीम जो भी स्कीम अपन लागू करते हैं उस स्कीम के तहत उसको वास्तव में फाइनेंशियल बेनिफिट होता है। कोई मिडिलमैन को नहीं होता, या किसी फेयर प्राइस शॉप को नहीं होता, या किसी बीडीओ को, या किसी सरपंच को, या किसी बैंक मैनेजर को, या किसी अधिकारी को नहीं होता है। The farmers are getting their money directly in the their benefit directly in their bank accounts. This is something. अच्छा, this has reduced corruption. This has reduced middleman. This has reduced time lag. है ना? This is something extraordinary. And when it comes to transferring benefit to the people. राज्य और केंद्र के बीच टकराव नहीं, सहयोग हो, यही है मोदी सरकार का संघीय दृष्टिकोण। नीति आयोग के जरिए राज्यों को नीति निर्माण का भागीदार बनाया गया। चाहे जीएसटी हो या एसडीजी लक्ष्य, अब हर राज्य राष्ट्रीय विकास का भागीदार है। साल में एक बार गवर्निंग काउंसिल, जो नीति आयोग के चेयरमैन प्रधानमंत्री जी हैं, और सभी माननीय मुख्यमंत्री और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर्स हैं, वहाँ के उन सबको राष्ट्रपति भवन में एक बड़ी वृहद मीटिंग होती है। सारे कई कैबिनेट मिनिस्टर साहिबान होते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब एज चेयरमैन उसको चेयर करते हैं। तो जो भी कोई चीफ मिनिस्टर साहब अपनी बात रखते थे उसको ध्यान से सुन के और फिर उस पर एक्शन होता था। तो स्टेट गवर्नमेंट्स को एक पूरा मौका मिलता था कि वो अपनी थिंकिंग को, जो उनके अच्छे आइडियाज हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट्स के अच्छे आइडियाज को भारत सरकार, प्रधानमंत्री जी ग्रहण करते थे, अप्रिशिएट करते थे। हालांकि बहुत कॉन्फिडेंशियल वो मीटिंग्स होती थी, लेकिन ये चीज बड़ी क्लियर होती थी कि सभी लोग बड़े संतुष्ट चाहते थे कि उनको पूरी तरह से सुना गया। प्रतिस्पर्धा भी रहती थी कि राज्य भी compete करेंगे एक दूसरे से, और कौन सा राज्य का क्या आंकड़ा बेटर है वो भी। तो कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म वो गवर्निंग काउंसिल की बैठक से दिखता था, और वो बिल्कुल डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर साहब एज चेयरमैन नीति आयोग उनके निर्देशन में होता। सर्जिकल स्ट्राइक, अनुच्छेद 370 का हटना, ये वो फैसले हैं जो दशकों से अटके थे, लेकिन मोदी सरकार ने दिखाया कि जब इच्छा शक्ति प्रबल हो तो असंभव भी संभव बन जाता है। When COVID was still on and we were still in lockdown mode, so we could not even have physical meetings. Everything was done online in the virtual space. But in that, the kind of responsibility that India showed in responding to that particular challenge, because there was a time at the very early days when one had to take a decision on the lockdown, and it was quite clear to him that lives were more important than anything else. We were faced with a challenge that we did not fully know. अब योजनाएं सिर्फ बनाई नहीं जाती, उनकी समीक्षा भी होती है, महीने दर महीने, लक्ष्य दर लक्ष्य। प्रगति जैसे प्लेटफॉर्म से प्रधानमंत्री खुद निगरानी करते हैं कि जमीन पर काम हो भी रहा है या नहीं।
फाइनेंशियल इंक्लूजन जो देश की इतनी बड़ी समस्या, वर्षों से 60-65 वर्षों की समस्या, 4-5 महीने में देश में हर घर में बैंक अकाउंट खोल दिया। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें कैसे लगता है ये हुआ? तो मैंने अपने उत्साह में कहा, मैंने कहा साहब आप हर कैबिनेट मीटिंग में उसके बारे में चर्चा करते थे। बोले नहीं, कैबिनेट मीटिंग में तो मैं अपना रिपोर्ट कार्ड रखता था तुम सबके सामने। उसके लिए रोज सुबह मैं 9 बजे रिव्यू करता था कि अभी तक कितने खाते खुले, देश भर की रिव्यू करता था, डिस्ट्रिक्ट वाइज रिव्यू करता था। जहां जहां कमजोरी लगती थी स्वयं फोन करके वहां के अफसरों का उत्साह बढ़ाता था, जहां अच्छा काम होता था फोन करके उनकी पीठ थपथपाता था। तो इस प्रकार से अलग अलग पहलू माननीय मोदी जी के मैं तो मानता हूं हमें रोज देखने को मिलते हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से लेकर राम मंदिर तक यह सरकार केवल विकास तक सीमित नहीं रही, बल्कि उतना ही जोर संस्कृति को पुनर्जीवित करने पर भी लगाया। एक भारत श्रेष्ठ भारत के माध्यम से विविधताओं को जोड़ा जा रहा है, गौरव से, गरिमा से। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा की जब रेजोल्यूशन यूएनजीए द्वारा पारित की गई, उससे एक प्रकार से जो भारत का, भारतवासियों का अपनी सांस्कृतिक धरोहर पर जो एक गर्व है, उस गर्व का एक अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप में, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक प्रकार से आप कहें तो स्वीकृति मिली। और उसके बाद जो उसका प्रसार हुआ, आप इसको ये मत देखें कि एक वैश्विक परिप्रेक्ष्य में योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लेकर आया गया। आप इसको इस तरह से देखिए कि भारतीय संस्कृति के एक बहुत महत्वपूर्ण अंग को वैश्विक परिप्रेक्ष्य में ले जाया गया। चाहे उज्ज्वला योजना हो या स्वच्छ भारत, हर नीति में नारी को केंद्र में रखा गया। महिलाओं को सिर्फ सशक्त नहीं किया गया, बल्कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम जैसे क्रांतिकारी फैसलों के जरिए उन्हें निर्णय की कुर्सी तक लाने की पहल की गई। चाहे वो फिर दूर दराज के गांव में महिला सरपंच बनाने की बात हो या लोकतंत्र के मंदिर, हमारी संसद में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की, हर मोर्चे पर महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास पर जोर दिया गया है। 2016 में जब एक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई ऑन डिजास्टर रिस्क रेजिलियंस, उसी कॉन्फ्रेंस में एक 10 पॉइंट प्रोग्राम दिया, जेंडर सेंसिटिविटी। क्योंकि ये नहीं लोग महसूस करते कि आपदा के अंदर सबसे ज्यादा सफरिंग जो होती है वो होती है औरतों की और बच्चों की। क्योंकि जो फिजिकली स्ट्रॉन्गर है वो तो रिलीफ पालेगा अपना, पर जो फिजिकली वीकर है उसको तक पहुंचाना रिलीफ वो हमारी जवाबदारी है। It is the government's responsibility. The Prime Minister was very clear that one of his main motivations for coming up with this huge idea of a Swachh Bharat mission and making India open defecation free, changing the behavior of 550 million people, the largest behavior change program in the world, was for women and girls. प्रधानमंत्री मोदी का मूल मंत्र है सबको साथ लेकर चलना। जाति, धर्म, क्षेत्र या भाषा से ऊपर उठकर विकास का लाभ हर नागरिक तक पहुंचे, यही है उनके शासन की आत्मा। राम के जीवन की सोशल हार्मनी को ट्रस्ट के सामने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा शबरी, निषाद राज, जटायु, ये राम के जीवन के अभिन्न अंग हैं। अहिल्या, तो ये स्थानों का सुझाव भी माननीय प्रधानमंत्री जी का है। मैं इसे रोचक कहूं कि धीर गंभीर कहूं और सामाजिक दृष्टि से भरा पूरा कहूं, ये राष्ट्र को जोड़ने वाला विचार। 11 साल का ये सफर सिर्फ वर्षों में नहीं, विकास की धाराओं में बंधा हुआ एक युग है। एक ऐसा युग जिसने भारत को नई दिशा, नया आत्मविश्वास और नया कद दिया है, विश्व पटल पर भी और हर नागरिक के मन में भी। यह है नया भारत, मोदी युग का भारत।